हाँ नमस्कार। डीएलएड प्रथम वर्ष विषय हमारा हिंदी भाषा शिक्षा और प्रवीणता इकाई 5 की हम लोग बात कर रहे थे लिखना सीखना। इसके अंतर्गत लेखन की जो अवस्थाएं उनकी चर्चा हम लोग कर रहे थे। पहली और दूसरी अवस्था की हम लोग बात कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे लेखन की तीसरी अवस्था। कुछ सामान्य जानकारी इसके बारे में ले लेते हैं कि तीसरी अवस्था के अंतर्गत बालक का जो लिखने का विकास है किस प्रकार होता है। तो जब तक बालक वर्ण लिखना सीख जाए, वर्ण लिखना सीख जाए, तब उसे कॉपी स्लेट या तख्ती पर 5 लाइन खींचकर शब्द या वाक्य लिखना सिखाया जा सकता है। अब तीसरी अवस्था है वो इस अवस्था के अंतर्गत आने के बाद बालक वर्णों की पहचान करने लग जाता है और उसे यथासंभव मोड़ वगैरह वो बनाना सीख जाता है। अब तीसरी अवस्था के अंतर्गत जैसे देखो इस प्रकार से 4 लाइनें हैं। इन 4 लाइनों के अंतर्गत सिखाया जाता है। जैसे कि ये ग लिखा है तो ग को इस प्रकार से बनाया जाएगा। अगर गा है तो इस प्रकार से और घी है तो इस प्रकार से। ऊपर और नीचे मात्राओं को ध्यान में रखना है। ये इस प्रकार से मात्राएं लगाई जाएगी। तो ये ऊपर और ये नीचे जो लाइन है वो मात्राओं के लिए होती है और बीच में है वो वर्ण लिखे जाते हैं। इन चीजों का ध्यान में ये मात्रा लगाई जाती है और बीच में है वो वर्ण लिखे जाते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बालकों को तीसरी अवस्था में सिखाया जाता है। यानी बीच की 3 लाइनों में वर्ण की आकृति और ऊपर नीचे की लाइनों में मात्राओं का अभ्यास कराना चाहिए। ये अध्यापक है वही विद्यार्थियों को मतलब कि इस चीज का अभ्यास करवा सकता है। तो तीसरी अवस्था के अंतर्गत बालक सीख लेता है। अब यहाँ पर आकर उन्हें सही गलत सुधार जो कार्य है वो इस अवस्था के अंतर्गत उन्हें करवाया जाता है। अब जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने लेखन संबंधी रेखाओं और खंडसह लेखन चार्ट तैयार किया है जो निम्न है। उस चार्ट की चर्चा हम लोग इसी क्लास में करेंगे। तो वो चार्ट को समझेंगे कि जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उन्होंने भी चार्ट बताया है जिसके आधार पर बच्चों को जो प्रारंभिक अवस्था के अंदर सिखाया जाता है कि किस प्रकार किस लाइन से कौन सा वर्ण बनता है। तो आइए हम लोग उसकी चर्चा करते हैं। और ये जो है वो केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बताया गया है। तो सार्थक रेखाएं और निर्मित वर्ण। देखिए सबसे पहले ये जो लाइन है इसे कहते हैं सिरोरेखा इसे कहा जाता है। ध्यान से देखें। दूसरा है
ये इसे कहते हैं अनुस्वार या अनुनासिक, अनुस्वार या अनुनासिक कहा जाता है। तीसरा है जिसे हम खड़ी पाई या आ की मात्रा कहते हैं, क्योंकि हम मात्राएं लगा रहे थे, यहाँ पर मात्राओं की बात कर सकते हैं, वैसे इसको खड़ी लाइन का ये भी कहते हैं। फिर है ये लाइन, इससे हम लोग अ और ज बनाते, देखिए ये लाइन आ रही है, तो इससे निर्मित ये वाले वर्ण होते हैं। इसके अलावा भी हो सकते हैं, उदाहरण के लिए ये बताए गए हैं। फिर है इस प्रकार की जो ये लाइन है, तिरछी लाइन, इससे र बनाया गया है। र की देखो ये लाइन है, ये ऐसे र बनेगा, ठीक है। फिर है छठा है, इस प्रकार की जो लाइनें हैं उससे प्र और श्र, श्र से श्रमिक और प्र, इन दोनों को बनाना बताया गया है, ठीक है। ये 6। इसके अलावा अगला है कि इस प्रकार की जो मात्राएं होती है उससे बनता है ट, ठ, ड, ढ और ई, और भी बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे बन रहे हैं, मतलब कि बालकों को ये सिखाना है, इन रेखाओं के साथ इन वर्णों को निर्मित करना सिखाना पड़ता है, इस अवस्था के अंतर्गत बताया गया है। 8वां है, अगला है ये इस प्रकार की आकृति और इससे बनने वाला बताया गया है, जैसे क में ये लग रहा है और फ में, तो ये ऐसे सिखाया जाएगा, इससे निर्मित वर्ण के बारे में। अगला है ऊ, तो ऊ से हम लोग बना सकते हैं, ऊ का जो वर्ण है उससे बनेगा त और ल, ये इस प्रकार से बताया गया है। सॉरी, ऊ से इस प्रकार का बताया गया है। अगला है वो है इस प्रकार से, तो उससे हम लोग घ और ध ये बना सकते हैं, देखिए जो बन रहा है ये देखिए, ठीक है। फिर अगला है इस प्रकार से, जिससे कि हम लोग बना सकते हैं त और ल की आकृति बन सकती है। अगला है ग और ये, ठीक है। तो इससे तो हम लोग ग बना सकते हैं और इससे न को बना सकते हैं, ठीक है ना। तो इसके अलावा और भी बताए गए हैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा। इससे म और भ बनाया जा सकता है। फिर है ये, इससे बनाया जाएगा वो है ब, ठीक है। ये आकृतियां बनाई जा सकती है, क का ये बन सकता है, आधा क ये व बन सकता है, तो ये इस प्रकार से बनाया जा सकता है। फिर है अगला है जिससे कि हम लोग एक लाइन खींच के, केवल इसी में एक लाइन खींच दी जाएगी तो प बन जाएगा, सभी जानते हैं, ठीक है। और अगला बताया गया है ये ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की मात्रा, तो इस प्रकार से हम लोग मात्रा लगा सकते हैं। फिर है इसके अलावा भी, जैसे आई की मात्रा है, ये मात्राएं भी इसी के अंतर्गत आ सकती है। उसके बाद है ये, तो इस प्रकार से और भी मात्राएं लगा सकते हैं हम लोग। अगला है वो है, तो इससे हम लोग च को निर्मित कर सकते हैं। फिर है इससे हम लोग श बना सकते हैं, ठीक है। और लास्ट है जैसे कि इससे, तो इससे हम लोग य बना सकते हैं, य और थ बना सकते हैं। तो इस प्रकार से जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उन्होंने कुछ सार्थक रेखाएं बताई है और उनसे निर्मित वर्णों की चर्चा की है। ये आप लोगों को किताब में भी दे रखा है, आप लोग उसको देख लें, क्योंकि
केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा जो सार्थक रेखाएं और उनसे निर्मित जो वर्ण बने हैं उससे संबंधित प्रश्न हमारा परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, तो ये लोग आप लोग याद कर लें। ठीक है, अब लिखे गृह कार्य प्रश्न। लेखन की तीसरी अवस्था को समझाते हुए, लेखन की तीसरी अवस्था को समझाते हुए केंद्रीय हिंदी निदेशालय, केंद्रीय हिंदी निदेशालय द्वारा बताई गई सार्थक रेखाएं एवं उनसे निर्मित वर्ण को चार्ट के माध्यम से, सारणी के माध्यम से लिखें, सारणी के माध्यम से समझाएंगे। ठीक है, जो सार्थक रेखा है एक तरफ और एक तरफ निर्मित वर्ण, इनकी सारणी आपको बनानी है। और तीसरी अवस्था की जो मैंने आपको एक पैराग्राफ बताया है उसको भी आपको लिखना है। और अंत में इस महामारी के दौर में कम से कम ये आवश्यक कार्य होने पर आप लोग घर से बाहर निकले। बाहर निकलते 3 बातों को विशेष ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंस बनाएं और हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। सुरक्षित रहे, सभी का ध्यान रखें। धन्यवाद।